हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम फिर आए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर एल्डिहाइड और कीटोन्स की। हम लोग पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो जाकर वीडियो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की पहले देखे, फिर वोल्फ-किश्नर रिएक्शन देखे। अगर किसी को पता है तो कोई बात नहीं, तो सीधा वोल्फ-किश्नर रिएक्शन देख सकते हैं। तो ये सर पूछ रहे होंगे लोग, सर ये वोल्फ-किश्नर रिएक्शन क्या है? वोल्फ-किश्नर रिएक्शन हम आज करने वाले हैं। हमारी अगली केमिकल प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड और कीटोन की, वो है, उसका नाम है वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है एक। ये होता क्या है वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में? हम एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोकार्बन में ब्रेक कर देंगे। हम ब्रेक कर देंगे क्या? उसको रिड्यूस कर देंगे। हाइड्रोकार्बन को हम एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट कर देंगे? बाय यूजिंग सूटेबल रिएजेंट्स। क्या रिएजेंट्स लेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी बात है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन मेथड। तो इसका नाम वोल्फ-किश्नर रिएक्शन से वोल्फ-किश्नर रिडक्शन भी ज़्यादा फेमस है, तो आप इसको वोल्फ-किश्नर रिडक्शन बोल सकते हो। ठीक है जी। इसमें हम क्या करेंगे? वोल्फ-किश्नर में हम एल्डिहाइड्स को या कीटोन्स को रिड्यूस कर देंगे। किस में रिड्यूस कर देंगे? हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर देंगे। और डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप को तोड़कर हम उसको 2 हाइड्रोजन दे देंगे। हम दो, देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप ऐसी डबल बॉन्ड हो, उसके दोनों डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, वो वाले एक नहीं दोनों तोड़ देंगे। और 2 बॉन्ड टूटे तो 2 हाइड्रोजन दे देंगे, तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। कैसे करेंगे उसको समझते हैं। सही है जी। एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ले लेता हूँ, एक एल्डिहाइड लेकर दिखाते हैं, तुम्हें समझ में आएगा कैसे करते हैं। फिर मैकेनिज्म भी समझेंगे, घबराना नहीं है। हम क्या करेंगे? मैं लेता हूँ एक एल्डिहाइड CO, तो हम क्या करेंगे? CH3 और CHO। सही है जी, सॉरी HO। ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम ना 2 रिएजेंट्स लेते हैं। पहला लेते हैं NH2, दूसरा लेते हैं KOH या इथाइलिन ग्लाइकोल ले लो, कोई भी ले लो। ये क्या है? ये सॉल्वेंट है, ये एज ए सॉल्वेंट लेने हैं, याद रखना। या तो KOH ले लो या इथाइलिन ग्लाइकोल ले लो, हम ज़्यादातर KOH लेंगे बच्चों। और एक NH2, इसको क्या बोलते हैं? इसको हाइड्राजीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन बोलते हैं। देखो हाइड्राजीन को यूज कर हम पहले हाइड्राजोन बनाएंगे, फिर हम हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। सर ये क्या हाइड्रा हो रहा है? पहले हाइड्राजीन एज ए रिएजेंट लेंगे, हाइड्राजोन बनेगा, हाइड्राजोन से हाइड्रोकार्बन, सब में हाइड्रा भरा पड़ा है। तो ऐसे वोल्फ-किश्नर रिएक्शन काम करेगा। कैसे स्टेप होगा? पहले तो जब आप हाइड्राजीन लोगे, तो क्या हो जाएगा? देखो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। पहला स्टेप बता रहा हूँ, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों NH2 में से किसी एक का 2 H निकाल दो। देखो इसके भी 2 H निकल गए, इसके भी 2 बॉन्ड टूट गए। 2 इसके बॉन्ड तोड़ दो, 2 इसके बॉन्ड तोड़ दो। अब इन दोनों को इसके साथ लगा दो, तो क्या होगा? इसके 2 बॉन्ड टूटे हैं तो यहाँ पर N इसके साथ जुड़ जाएगा। ये टूटा है NH2। देखो ये दोनों निकले, इसकी भी वैलेंसी 2 पूरी, इसकी भी पूरी, और CH3 और H। पहले स्टेप में तो बनता है बच्चों ये। सही है जी। अगले स्टेप में आता है एक सॉल्वेंट, जो कि होगा KOH या इथाइलिन ग्लाइकोल। किताबों में KOH ज़्यादा दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो KOH आएगा, तो KOH क्या करेगा? KOH कुछ नहीं करेगा। KOH इन दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, इसकी जगह 2 हाइड्रोजन लगा देगा। कैसे? एक हाइड्रोजन, CH3 तो था ही, एक और हाइड्रोजन, ये दोनों तो थी। ये डबल बॉन्ड टूटे, और डबल बॉन्ड टूटे तो इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट, तो एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया। समझ में आई बात? हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोकार्बन बना। क्या बना ये? C2H 3 4 5 6 H6, C2H6 क्या बना ये? इथेन बन गया। हाइड्रोकार्बन इथेन बन गया। हमने इथेनल से हमने क्या किया? हमने इथेनल से इथेन बना दिया। कैसे? बाय यूजिंग सूटेबल रिएजेंट हाइड्राजीन एंड KOH। कौन सा मेथड है? इसको बोलते हैं वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। ये वोल्फ-किश्नर रिएक्शन है, ये रिडक्शन हो रही है। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसको रिडक्शन बोलते हैं हम। समझ में आई बात? अब ये तो रहा मैकेनिज्म, सिंपल इसका कंसेप्ट याद रखो, कुछ नहीं करना। अगर सिर्फ ये देखकर सिर्फ एंड में पूछ लिया कि दोनों लिख कर पूछ लिया क्या आएगा,
तो तुमने कुछ नहीं करना अगर मैकेनिज्म नहीं पूछ रखा। यहाँ से दोनों ये हटाओ, 2 बॉन्ड तोड़ो और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दो। दोनों अगर सिंगल स्टेप में अगर ए बी सी करके पूछा तो ए ये बी ये, अगर सीधा पूछा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा तो दोनों इसको हटाओ, 2 हाइड्रोजन दे दो, आपको ये मिल जाएगा इथेनॉल से इथेन मिल जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ही कीटोन में भी ऐसा करेंगे तो कीटोन से भी यही मिलेगा। अगर ये कीटोन होता, अगर ये कीटोन होता ऐसा, ये कीटोन होता ना RCOR, तो यहाँ पर भी CH3 रहता तो क्या मिलता? तो आपको मिलता C3 2 3 3 6 2 8 3 3 6 2 8। तो क्या मिलता आपको? 3 से, 3 मतलब कीटोन है ना ये, तो ये होता मिथ इथ प्रोप, प्रोपेनॉन से प्रोपेन मिल जाता। समझे मेरी बात? क्या उसका होता है? अभी इसका रिएक्शन मैकेनिज्म समझो तो समझ में। अब देखो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, हम क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड ले रहे हैं। एल्डिहाइड कैसा? C डबल बॉन्ड O, एक H और एक CH3। तो पहला स्टेप क्या था? हाइड्राजीन आने वाला है, हाइड्राजीन NH2 इसको हाइड्राजीन बोलते हैं। तो हाइड्राजीन जब आएगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ये बाहर जाएंगे और ये इसके साथ कनेक्ट कर देगा। हमने अभी देखा हाइड्राजोन बना देंगे हम। क्या बना देंगे बच्चों? हाइड्राजोन बना देंगे। CH3 डबल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड NH2 हाइड्राजोन बना देंगे। अब क्या होगा? इसको खोल के लिख देते हैं, H2 को खोल के लिख देते हैं, H और H। सही है, ये बनेगा। अब क्या होगा बच्चों? अब आएगा KOH, अब आएगा KOH। KOH में से OH माइनस है, K प्लस है। इस OH माइनस को देखकर इस NH2 का कोई एक H, कोई भी एक H OH के पास चला जाएगा और वाटर बना देगा। कोई भी एक H O के पास चला जाएगा और क्या बना देगा? वाटर बना देगा। जब ये OH के पास गया तो वाटर निकल गया बाहर, ठीक है, भूल जाओ। अब ये एक चला गया O के पास, एक चला गया है O के पास, तो यानी कि H प्लस बनकर निकला होगा। ये H प्लस बनकर निकला होगा तो N के ऊपर नेगेटिव आ गया होगा, तो N के ऊपर क्या आया होगा? नेगेटिव आया होगा। सही है, पक्की बात। अब क्या होगा? जब N के ऊपर नेगेटिव आया तो N के ऊपर नेगेटिव अनस्टेबल है, तो ये N क्या करेगा? इस अपने नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करना चाहेगा, बॉन्ड में उतारेगा। जब ये बॉन्ड में उतारेगा तो इसके 4 बॉन्ड हो जाएंगे जो फिजिबल नहीं है, तो ये अपने बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा। देखो N का नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में उतरेगा, बॉन्ड में उतरने का इस N का बॉन्ड चार्ज में जाएगा, तो क्या बनेगा? देखो, तो ये बना C के ऊपर माइनस H CH3 सिंगल बॉन्ड N और N। देखो इसका चार्ज खत्म हुआ, बट ये चार्ज इधर आया तो इसके पास नेगेटिव आ गया होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसने अपना नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में उतार दिया, अपना नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में उतार दिया। समझ रहे हो? तो क्या हुआ? ये यहाँ उतरा तो इसका बॉन्ड इधर गया, इसके पास पॉजिटिव आया, इसने बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर से कुछ भी नहीं रहा। क्लियर है? और ये H तो है ही, ये H तो है ही। अच्छा, डबल बॉन्ड में उतारा, डबल बॉन्ड तो बनाओ। सही है जी। अब बोलोगे सर इसके ऊपर क्यों नहीं? अरे यार इसके ऊपर आया होगा, इसने इसको नेगेटिव दिया होगा, बट इसने उठा के इसको दे दो, इसका चार्ज खत्म हो गया, तो ये बन गया, ये बन गया। अब क्या होगा? देखो, अब आएगा वाटर, अब आएगा वाटर, यानी कि H प्लस और OH माइनस। H प्लस और OH माइनस में से ये H प्लस जाएगा इस कार्बन के पास, ये H प्लस जाएगा इस कार्बन के पास। जब ये H प्लस इस कार्बन के पास जाएगा बच्चों, तो क्या होगा? तो यहाँ पर एक H लग जाएगा, इसका C का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा खत्म। C का हो जाएगा नेगेटिव चार्ज खत्म। नेगेटिव चार्ज खत्म होने पे ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बनने पे दोबारा आएगा KOH। मैं लिख रहा हूँ स्टेप, तुम सही तरीके से लिखना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब आएगा दोबारा KOH या इथाइलिन ग्लाइकोल, किसी को बुला लो, हम इथाइलिन ग्लाइकोल को नहीं बुलाते, हम KOH को बुलाते हैं, सिंपल है। तो KOH आएगा तो क्या हो गया? N2 बाहर निकलना चाहेगा, ये वाला KOH के आने से ये N2 बनकर बाहर निकलेगा। कैसे बनकर बाहर निकलेगा समझो। जब KOH आया तो ये वाला बॉन्ड, ये H अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर H प्लस बनकर बाहर निकला। समझे मेरी बात? इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो H प्लस बनकर बाहर निकला, तो क्या हुआ होगा? इसके N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो H प्लस निकल गया। अब N2 बनने की एंट्रोपी हाई है, तो कैसे होगा? ये वाला बॉन्ड, ये N क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन C को देकर बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकलेगा। ये C को देकर बाहर निकला तो इसके ऊपर आया होगा पॉजिटिव चार्ज,
ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे और N2 बाहर निकल जाएगा। N2 ऐसे तो बनता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बना तो बाहर निकला। अब इसके बाहर निकलने से क्या हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर गया था, तो C के ऊपर आ गया होगा नेगेटिव चार्ज, तो C के ऊपर आ गया होगा नेगेटिव चार्ज। अब C को क्या चाहिए, अब C को चाहिए पॉजिटिव चार्ज। C को क्या चाहिए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चाहिए तो C कहाँ जाएगा, C को एक H+ आएगा आयन, वो C के पास जाएगा और C को एक और H दे देगा। तो हमें ऐसे एक 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 कहाँ से आया, आप बोलोगे सर कहाँ से आया, वाटर से आया, वाटर से आया, उसने H+ दे दिया, तो H+ ने माइनस के साथ का बॉन्ड बना, तो ये आपको एक हाइड्रोकार्बन मिल गया, ये आपको एक हाइड्रोकार्बन मिल गया। इसको बोलते हैं वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। हाइड्राजीन आया, उसने हाइड्राजोन बनाया, हाइड्राजोन के पास क्या हुआ, फिर उसने अपना बॉन्ड किधर शिफ्ट किया, फिर वाटर आता, KOH आता है, KOH के बाद वाटर आता है, वाटर के बाद फिर KOH आता है, KOH के बाद फिर वाटर आता है। अब इतने सारे आ कहाँ से रहे हैं, हमारे पास बहुत पड़े हैं, घबराने की बात नहीं है, घर से नहीं दे रहे, बहुत कुछ चीज़ें पड़ी तो हम आराम से इसको बना देते हैं। इसको बोलते हैं वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। इसमें रिडक्शन होती है, एल्डिहाइड या कीटोन किसी को भी आप हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा ही सेम रिएक्शन है क्लेमेंसन रिएक्शन, जो कि हम आगे करने वाले हैं। क्लेमेंसन रिएक्शन में थोड़ा सा फर्क है, अगले में क्लेमेंसन रिएक्शन समझेंगे, उसकी वर्किंग में फ़र्क है, रिएजेंट में फ़र्क है। कंपाउंड ऐसा ही बनता है, हाइड्रोकार्बन ही बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन से, सिर्फ वर्किंग का फर्क है, मैकेनिज्म का फर्क है। इसको अगले लेक्चर में समझेंगे, तब तक आप इसको पढ़िए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारी एक ऐप है सिग्मा कोचिंग क्लासेस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसको जाके डाउनलोड करें। उसमें फ्री टेस्ट, MCQ, नोट्स फ्री आपको मिलेंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स भी आपको रोज़ के डेली के मिलते रहेंगे। उसको प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, तो शायद आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो हम मिलते हैं अपने अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।